नमस्कार, मैं नितेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति के बारे में और इसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आकृतियां हैं उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आकृति वो आती कैसी आती है, घन। क्या होती है? घन। ठीक है ना। तो घन के बारे में बता दूं कि ऐसी आकृति जिसमें 3 ठो फलक होते हैं, यानी कि त्रिविमी आकृति को हम क्या कहते हैं? ये त्रिविमी आकृति है और इसमें सभी जो भुजाएं हैं, ये सभी भुजाओं का माप समान है, जिसके चलते इसको हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इसकी आकृति लूडो में खेले जाने वाले जो पासा होता है उसके समान होती है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, कह रहा है कि इसकी दीवारों का क्या, इसके दीवारों का हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके दीवार तो 4 होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक इस साइड और इस साइड। तो सिर्फ दीवारों की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4a², यानी कि 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है भुजा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल 4a²। उसके बाद से कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल किसका? घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। आपको पता हो घन में 6 गो क्या होते हैं? आपको वो फलक होते हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक ये और एक ये, यानी कि टोटल 6 फलक होते हैं। तो हम लिख देंगे 6a²। और यदि बात करते हैं घन की, यानी कि घन जो है उसका आयतन क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके सभी भुजाओं को क्या करते हैं? आपस में गुणा कर देते हो। तो आपको पता है कि इसकी भुजाएं कितनी? 3 है ना, 3 भुजाएं। तो ए गुणे ए करेंगे, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं क्या? ए का क्यूब। तो ये जो हमारा हो गया शॉर्ट में, यानी कि आयतन का बराबर क्या होता है? ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यूब। ठीक है ना। आगे चलते हम किसके ऊपर? घनाभ के ऊपर। तो घनाभ भी इसके ही जैसी आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति। मैं आपको पहले घनाभ को बना देता हूँ, उसके बाद से हम इसके ऊपर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया हमारा क्या? ये हमारा हो गया घनाभ, यानी कि इसमें 6 फलक है, लेकिन बस थोड़ी सी इसमें बदलाव है कि इसकी लंबाई अलग होती है और इसकी चौड़ाई अलग होती है और इसकी ऊंचाई भी क्या होती है? अलग होती है। तो इसमें भी 3 ही क्या है? फलक है, बस इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है? अलग होती है। जैसे हमने आयत के बारे में पढ़ा था कि आयत से कहते हैं वो आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? आमने सामने के बराबर होती है। सेम वैसा इसमें क्या बढ़ जाता है? सिर्फ ऊंचाई बढ़ जाती है। क्या? ऊंचाई। तो कभी भी दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो आपको पता है कि जो आयत था, आयत का क्या था? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें क्या बढ़ गया? ऊंचाई। तो हमने क्या कर दिया? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये कितना हो गया? दीवारों का। दीवारों को कह सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? पृष्ठ। क्या कह सकते हैं? पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ के 2-2 भाग होते हैं, यानी कि एक जैसे 2 भाग होते हैं। तो हमने क्या कर दिया? देखिए यहाँ पे 2 आगे गुणा कर दिया है और देखिए लंबाई 1 2, चौड़ाई 1 2, ऊंचाई 1 और 2। लेकिन इसका हमने लिखा कैसा है? देखिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। आगे बात करते हैं आयतन का। तो आयतन किसका? घनाभ का आयतन। घनाभ में आपको क्या पता है कि लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? तीनों को आपस में गुणा कर दिया, जैसे एल इंटू बी इंटू एच। आप इसको चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं एल बी एच। ये किसका आयतन है? तो ये है घन नाभ का। ये है, इसमें 2 वृत्त होते हैं और साथ में इसकी ऊंचाई भी होती है। ठीक है ना। यानी कि हम अगर ऐसा कहेंगे कि 2 वृत्त है, तो वृत्त का जो होता है ना, जो इसका परिमाप होता है, क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। और इसमें क्या जुट गया है? h। ठीक है ना। तो कभी भी अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें ना, तो उसमें 2πr में सिर्फ क्या जोड़ देना होता है? h। h तो इसकी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ लिखा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे 2πr इंटू h। ये किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया? तो वृत्त या फिर बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उसके बाद चलते हैं हम लोग तो संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? देखिए, तो बाहर का तो लेगा ही, जिसमें ये रहेगा, और उसके बाद से कह रहा है इसका और इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना।
तो देखिए वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें तो दो वृत्त, एक भी यहाँ पर एक यहाँ पे, यानी हमें इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें सब क्या लेते हैं, 2 कॉमन निकाल, देखिए पाई ये भी डबल हो गया, और आर देखिए एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ पे, और इस आर का क्या स्क्वायर है। तो जो जो सेम सेम उसको क्या लेते हैं, कॉमन। देखिए अगर मैं कॉमन लेता हूँ किसको, इसको 2 पाई आर, इसमें से मैंने क्या ले लिया 2 पाई आर। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 आर है तो एक एक्स्ट्रा आर बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई आर, ओके। और उसके बाद से जो बचता है, क्या बचता है, एच बच रहा है और इसमें का एक आर बचा है, तो इसको लिख देंगे एच प्लस आर। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, वेलन का, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ओके। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते आयतन। अब देखिए आयतन में क्या होता है ना, कि आयतन में जो होता है कि इसमें कितने चीजों को हम क्या कर सकते हैं, समा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा, देखिए कि आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई इसमें बढ़ गई तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया, बेलन का आयतन का फॉर्मूला। आयतन मतलब कि इसमें कितने समान समझाएंगे। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें साथ में क्या जुड़ गया, एच। तो ये उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, बेलन का क्या क्या देख लिया, पार्श्व पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन। यहाँ पे हमने जो क्षेत्रमिति का